हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। प्रांतीय स्वतंत्र प्रांतीय राज्य सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से संबंधित चैप्टर करने जा रहा हूँ। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आप मेरे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाज बहादुर महल एवं रूपमती का महल का निर्माण किसने कराया था? दोनों का निर्माण नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। किसका किसका? बाज बहादुर महल का और रूपमती महल का। ओके, किसका किसका? बाज बहादुर महल का और रूपमती महल का। इसको किसने करवाया था? तो नसरुद्दीन शाह ने करवाया था, सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने। इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। बाज बहादुर बेटा था किसका? रूपमती का। ओके, बाज बहादुर बेटा था रूपमती का, जिसका पिताजी कौन थे? नसरुद्दीन शाह। ठीक है, बाज बहादुर बेटा था रूपमती का, जिसका पिताजी नसरुद्दीन शाह था। ओके, तीनों को रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। ओके, तो बाज बहादुर महल और रूपमती महल का निर्माण नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ? पटियाली में। ठीक है, पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ओके, किस संत ने शिक्षा दी कि ब्रह्या जो एकमात्र है, परम सत्य है, ब्रह्मा एकमात्र है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। यह किसने बोला था? शंकराचार्य ने। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। ब्रह्म सत्य है, ठीक है, परम सत्य है, निर्गुण है, निराकार है, शंकराचार्य ने बोला था। ओके, गौर करिए क्या बोला? निर्गुण बोला, निराकार, लेकिन सब यहाँ आकार देता है। किस कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है? सॉरी, किसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी किसे कहा था? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ठीक है, जैनुल आबदीन जो है ये कश्मीर का अलाउद्दीन है, कहा जाता है। गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर एवं चंपानेर के निकट में मोहम्मदाबाद नगर किसने बसाया था? महमूद बेगरा ने। ठीक है, और गुजरात का ये परम प्रख्यात राजा भी था, याद रखिएगा, महमूद बेगरा। फिर से सुनिए, गिरनार के निकट बसाया था क्या? मुस्तफाबाद नगर। ओके, किसने बसाया था? मुस्तफाबाद नगर बसाया था, और चंपानेर दोनों। ओके, किसने बसाया था? महमूद बेगरा ने। ओके, गिरनार के निकट मुस्तफा और चंपानेर। ओके, देखो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। महमूद बेगरा, बेगरा से बिगरल याद रखिएगा, बेगरा से बिगरल। बिगरल जानते हैं ना, निगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो बिगरल का दोस्त कौन था? मुस्तफा। ठीक है, बिगरल का दोस्त मुस्तफा था, और चंपा को उड़ा के ले गया। ओके, चंपा को पटा के ले गया। महमूद बेगरा और मुस्तफाबाद नामक जो नगर है चंपानेर, ये किसने बसाया था? महमूद बेगरा ने, गिरनार के निकट। किसकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है? बाबा फरीद का। ठीक है, बाबा फरीद का गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी रचना जो है शामिल है। ओके, जमियत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमियत खाना, जमैयत लिखल है, जमियत खाना बोला जाता है। जमियत खाना किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? जमियत खाना। और किसकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है? बाबा फरीद का। ठीक है, फरीद का।
कबीर का भी है, लेकिन कबीर रहता तब वो उसको भी मारते। बाबा फरीद भी है, ठीक है, बाबा फरीद की भी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में है। देखते हैं कि जो सरदार जी लोग होते हैं उनका दाढ़ी उड़ी होता है, तो हम लोग जनरली दाढ़ी वाला को क्या कहते हैं, बाबा बाबा कहते हैं ना, या बूढ़ा बुजुर्ग होता है तो बाबा कहते हैं। तो बाबा फरीद की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। ठीक है, जमीयत खाना किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? रामानंद के द्वारा लाया गया था। ओके, किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा लाया गया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर। 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? यानी नॉर्थ के क्षेत्र से रीजन था। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र चैतन्य जो प्रभु थे, इसका रीजन कहाँ था? चैतन्य देव का संबंध बंगाल से था, 16वीं शताब्दी के थे। ठीक है, बंगाल से। विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित कौन संत थे? तो रामानुज थे। ठीक है, विष्णु भक्त था कौन? अलवार। ओके, और नयनार शंकर शिव जी के भक्त था। अलवार लोग विष्णु भक्त था, बहुत प्रभावित थे। और अलवार से कौन प्रभावित हुआ? तो रामानुज हुआ। विष्णु जी किसका रूप है? बोला जाता है ना कृष्णा जी का राम जी का अवतार है। ठीक है, कृष्णा जी का राम जी का ही रूप है। सुने होंगे आप प्राय मैथोलॉजी, ये क्या नाम है, धार्मिक किताब जैसे सुने होंगे अगर तो आप, तो विष्णु जी ही राम जी का अवतार है। तो विष्णु भक्त कौन हुआ? रामानुज हुआ, जो अलवार से प्रभावित हुआ था। ओके, कश्मीर का जैनुल आबदीन किसे कहा जाता है? सॉरी, कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। और ये 1420 से 70 तक रहा था। 1420 से 70 तक रहा था। इसका संबंध किस वंश से है? तो शाह मीरी वंश से है। किस वंश से है? शाह मीरी वंश। ओके, शाह मीरी वंश से है। ओके, कश्मीर के जैनुल आबदीन का संबंध किस वंश से है? शाह मीरी वंश से है। और जैनुल आबदीन का टेनर कितना रहा है? समय 1420 से 70 तक, यानी लगभग 50 साल रहा है शासन में। गुहिलित वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने किसे हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया? तो मोहम्मद तुगलक से। फिर से सुनिएगा, गुहिलित वंश के एक शाखा ने, ठीक है, सिसोदिया वंश के हमीर देव ने, किसने? हमीर देव किसके वंश थे? सिसोदिया वंश के थे। इन्हें किसे हराकर पूरे मेवाड़ को ही क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। तो मोहम्मद तुगलक को। ठीक है, एमबीटी कहलाता है ये। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कहलाता है। तो इसको हरा दिया था किसने? हमीर ने हरा दिया मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी एमबीटी को। हमीर ने हरा दिया, हमीर ने हरा दिया, हरा दिया से हमीर याद रखिएगा, हमीर ने हरा दिया। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक को। और मेवाड़ को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर दिया। हमीर मेवाड़, हमीर इसके नाम में है, मीर मेवाड़। ठीक है, वार वार दोनों में नाम लग रहा है ना, हमीर मेवाड़। हमीर मेवाड़ को हरा दिया किसने? किसे हराया? भले एमबीटी को हराया। ठीक है, आइए सिसोदिया वंश से था। ओके, बंगाल के किस शासक ने पंडुआ से गौड़ राजधानी स्थानांतरित किया? पहले पंडुआ था, फिर गौड़ ले आया। ये किसने ले आया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने कहाँ ले आया? गौड़ ले आया। ठीक है, गौड़ में औ की मात्रा देख रहे हैं, और हुसैन में भी औ की मात्रा के जैसा ऊपर में दूगो होता है, गौड़ में भी ऊपर में दूगो है। ठीक है, तो हुसैन शाह याद रखिएगा, हुसैन शाह गौड़, हुसैन शाह गौर ले आया। ठीक है, राजधानी कहाँ से? पंडुआ से। और हुसैन शाह कहाँ के था? बंगाल का शासक था। ओके,
किस संत के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय, मोक्ष नहीं मोक्ष यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है, उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। तो किसने बोला था, बोले थे विष्णु का अवतार राम जी है, ठीक है, रामानुज ने ही बोला होगा, ठीक है। किस संत के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के उपाय जो है विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना होगा, यानी विष्णु से प्रेम करना होगा, ये बोला है। ओके, ये रामानुज के अनुसार है, ये भक्ति को लेकर के है, ठीक है। अब आप बताइएगा कि प्राप्त होता है या नहीं, ठीक है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये कश्मीर में दिखता है, ठीक है, कश्मीर की है। कौन? सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है, सूफिया कलाम। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? महाराष्ट्र का था ये सब, ठीक है। संत ज्ञानेश्वर जो हुआ, नामदेव हुआ, एकनाथ शिंदे भी नाम सुने होंगे, ये महाराष्ट्र का है ना, मुख्यमंत्री था ना पहले। फिर तुकाराम, सखुबाई, ये सभी क्या थे? महाराष्ट्र के थे। किस संत का उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है? कबीर के। शब्द नहीं शब्द यहाँ लिखाना चाहिए था, फिर मिस प्रिंट हो रहा किस संत का जो उपदेश है, उपदेश का शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है? कबीर का। अब बाबा फरीद का भी उसमें शामिल है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सूफी को महबूबे इलाही यानी ईश्वर का प्रिय भी कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है ईश्वर का प्रिय। आपको भी पता बताए थे ट्रिक्स की निजामुद्दीन क्या हीरो है, ओके, फिल्म विल्म में देखे होंगे ना, नसरुद्दीन शाह, फिर निजामुद्दीन हो गया, ये सब। निजामुद्दीन भी आया है, नसरुद्दीन भी है, अभी निजामुद्दीन नया है। तो निजामुद्दीन औलिया जो है ईश्वर का प्रिय कहलाया, यानी महबूब इलाही कहा जाता है। महबूब इलाही किसे? निजामुद्दीन औलिया को, ओके। द्वैतावाद दर्शन के प्रतिपादक कौन था? माधवाचार्य। देखिए माधवाचार्य को आसानी से याद रख सकते हैं, इसके नाम में व बीच में आता है ना, द्वैतावाद में द्वैतता, ठीक है, व बीच में आ रहा है। माधव में भी, माधवाचार्य में भी देखिएगा व बीच में आता है, माधवाचार्य, ठीक है। तो द्वैतावाद के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य। इसके नाम में बीच में व आ रहा है द्वैतावाद में, माधवाचार्य के भी नाम में व बीच में आ रहा है। दर्शन के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य, ठीक है। किस संत के पाठशाला में निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था? बंगाल का क्षेत्र है ये, चैतन्य स्वामी को कहा जाता था गौरांग, ठीक है। गौरांग किसे कहा गया? चैतन्य स्वामी को। निमाई पंडित भी कहिए या गौरांग कहा गया, किसे? चैतन्य स्वामी को कहा गया था। ये बंगाल का क्षेत्र के रहने वाले बताए थे, इनका क्षेत्र था बल्ले। निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दादू दयाल ने। निपख नामक आंदोलन, निपख आंदोलन किसने किया था? दादू दयाल ने। ओके, 66% लोगों ने सही मारा है। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट मार सकते हैं, कह सकते हैं ये, ठीक है। दादू दयाल ने किया था निपख नामक आंदोलन का। निपख आंदोलन याद रख सकते हैं, इसको भी आसानी से। निपख, पख मैंने पैर, पैर को बढ़िया से पखार यानी साफ करते हैं ना, तो ये सब कौन सिखाता है? हमारे पराया दादी दादी उदी या फिर उम्र दराज व्यक्ति से सिखाते हैं, तो उम्र दराज में दादा दादी याद रखिएगा, दादू दयाल, ठीक है। नी पख यानी पैर पखारना, नी पका, ठीक है। नी पख यानी पैर पखारो, दादू दयाल ने चालू किया था।
रामानुजनाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। ओके, रामानुजनाचार्य जो है किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। रामानुजनाचार्य किस से संबंधित है? रामानुजनाचार्य जो है विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। ठीक है, राम जी क्या है? एक विशिष्ट व्यक्ति है। विशिष्टाद्वैत से याद रखिए, राम जी क्या है? एक विशेष व्यक्ति है, तो विशिष्टाद्वैत से याद रखिएगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी है? शेख बहाउद्दीन जकारिया को दिया गया है। किसने दिया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, क्या कहा था? शेख उल इस्लाम। ठीक है, शेख उल इस्लाम। शेख उल इस्लाम यानी इस्लाम का शेख कहा किसे? तो बहाउद्दीन जकारिया को। जकारिया किधर ज़्यादा प्रसिद्ध था? बताए थे आपको, नॉर्थ के डायरेक्शन में, भारत के नॉर्थ के डायरेक्शन में प्रसिद्ध था। ठीक है, ओके। तो शेख उल इस्लाम किसे कहा गया? बहाउद्दीन जकारिया को कहा गया। बाबा फरीद का वक्तव्य गुरु साहिब में भी है। ओके। तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राव था। ठीक है, सदाशिव राव राजा था, लेकिन शासन चला रहा था राजा राम, याद रखिएगा। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के समय शासक कौन था? सदाशिव राय था। ठीक है, पर राम राय जो था वो क्या कर रहा था? राजा राम बोले, राम राय जो था ये शासन चला रहा था। महाराजा वास्तविक ये था। ठीक है, लेकिन शासन चला रहा था राम राय। और विजयनगर के साम्राज्य में सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? कृष्ण देव राजा हुआ। ठीक है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे। कौन आया था? मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके, मोइनुद्दीन चिश्ती जो था किसके शासनकाल में राजस्थान आया था? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आया। ओके। साहित्य लहरी की रचना किसने की? साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की। ओके, साहित्य लहरी की रचना किसने की थी? सूरदास ने। ठीक है, साहित्य लहरी, लहरी माने उड़ना। ठीक है, लहरी यानी लहराता है, यानी उड़ता है कोई चीज। अब जो सूरदास है जिसके पास आंख है, ये नहीं है, वो देख पाएगा लहरते हुए चीज को? लहरते हुए चीज को देख सकता है? नहीं देख सकता। जिसके पास आंखें नहीं है सो तो सूरदास। तो सूरदास से याद रखिएगा, सूरदास से साहित्य लहरी की रचना किया था। ठीक है, इस संबंध बनाने से क्या होता है ना, जल्दी याद हो जाता है दोस्तों। ठीक है, सूरदास किसके शिष्य था? वल्लभाचार्य का। सूरदास किसके शिष्य था? वल्लभाचार्य का। सूरदास की रचना क्या है? लहरी है। ओके, कौन सा लहरी भाई? तो साहित्य लहरी। वल्लभाचार्य जो है सूरदास से शिष्य था। ठीक है, किसका? वल्लभाचार्य का। ओके, रामानुजनाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। ओके, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी कहा जाता है, यानी जिसे दिल्ली का दीपक भी कहा जाता है? नसरुद्दीन को बताए थे। ओके, नसरुद्दीन शाह बताए थे ना, क्योंकि वो भी हीरो है। हीरो लोग, शाहरुख खान भी क्या है? हीरो है, तो वो भी दिल्ली से है। नसरुद्दीन शाह भी दिल्ली से है, ऐसे याद रख सकते हैं। चिराग ए देहलवी किसे कहा गया? नसरुद्दीन शाह को। ठीक है, शेख नसरुद्दीन याद रखिएगा, दिल्ली का दीपक। ओके, झंझरी मस्जिद जो 1430 में ईस्वी में किसके द्वारा बनाया गया था? इब्राहिम सर्की के द्वारा बनाया गया था। ओके, लेवल था क्वेश्चन का, मात्र 50% लोगों ने ही जवाब दे रहा है। इब्राहिम सर्की ने झंझरी मस्जिद का निर्माण किया था। ओके, सर्की सर्की इब्राहिम सर्की ने झंझरी मस्जिद का निर्माण किया था 1430 में।
शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र कौन सा? बिहार शरीफ था। ठीक है, बिहार शरीफ। शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो अमीर खुसरो। ठीक है, कविता को बोलता था, किस रूप में? उर्दू का प्रयोग करता था, हिंदियों का भी प्रयोग करता था, याद रखिएगा। अमीर खुसरो था। ओके, अमीर खुसरो। लेवल देख सकते हैं, 38% लोगों ने सही जवाब दिया है, मतलब क्वेश्चन का लेवल हाई था। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? कुंभा ने बनाया था। ठीक है, कुंभा ने बनाया था चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनाया था। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, जिसे कहा जाता है दो समुद्रों का संगम, हिंदी में मजमा उल बहरैन का मतलब फारसी में लिखा गया है, याद रखिएगा। फारसी एक लिपि है उर्दू का, जिसमें सूफी मत और देखिए लिपि फारसी कहलाया और लैंग्वेज क्या कहलाया? उर्दू। ठीक है, जैसे हम लोग में हिंदी में है ना, हिंदी में हिंदी शब्द हो गया और लिपि क्या हो गया? ब्राह्मी। ओके, या देवनागरी जिसे कहते हैं। सूफी मत और हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, ये किसने किया था? दारा सिकोह ने किया था। ओके, मजमा उल बहरैन में सूफी मत और हिंदू मत दोनों का कंपैरिजन उसमें शामिल है। ठीक है, मजमा उल बहरैन में किसने करवाया था? दारा सिकोह ने करवाया था। ओके, फिरदौसी सिलसिले का सर्वप्रथम सूफी था कौन? शरफुद्दीन अहमद याहिया बिन मखदूम याहिया मनेरी बताए थे। ठीक है, फिरदौसी सिलसिला जो बिहार शरीफ में आया था। ओके, किस शासक ने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था? दंती दुर्ग ने किया था। हिरण्यगर्भ नामक ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक था और क्या करवाया था? हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया था। ठीक है, मोठ का मस्जिद दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासन काल में बनाया गया था? सिकंदर लोदी के समय में बनाया गया था। ओके, लास्ट राजा इब्राहिम लोदी था, पर उससे पहले सिकंदर लोदी से ने ही क्या बनाया था? मोठ का मस्जिद। ओके, किसका मस्जिद? मोठ का मस्जिद बनाया था सिकंदर लोदी ने, बनवाया था मोठ का मस्जिद। ओके, भूलर झील स्थित जैन लंका किसके काल के अभियांत्रिक उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है? वो ये जैनुल आबदीन का होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भूलर झील है ना, तो भूलर झील स्थित नाम क्या है? जैन लंका। किसके काल के अभियांत्रिक उन्नति यानी बेसिक इंजीनियरिंग उन्नति कहा जाता है। ठीक है, तो जैनुल आबदीन का होगा। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में किसने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी? तो वोडियार ने किया था। ठीक है, अराविडु शासक है किसने? कौन? तो वेंकट द्वितीय है। कौन सा शासक? अराविडु का वेंकट द्वितीय के काल में 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो मैसूर राज्य की स्थापना वोडियार ने किया था, वोडियार वंश ने, याद रखिएगा। और अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के ही शासनकाल में किया था मैसूर राज्य की स्थापना। कौन? वोडेयार ने किया था। निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम चुनिए। तो पहले देखिए, कबीर होगा, फिर गुरु नानक होगा, फिर चैतन्य होगा, फिर मीराबाई होगा। ठीक है, रत्न सिंह की बेटी थी मीराबाई, याद रखिएगा, मीराबाई। और राणा रतन क्या थे? इसके पति थे। रत्न सिंह क्या था? इसके पिताजी थे।
देखिए इसको आसानी से याद कर सकते हैं। गुरु नानक देव का जो गुरु ग्रंथ साहिब है, आपको पता होगा कि उस गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर का भी शब्द मिला हुआ है, मतलब उनमें उस बुक में उत्कीर्ण है, मतलब लिखा गया है कबीर का भी शब्द, ठीक है। तो कबीर पहले आया होगा तभी ना लिखाया होगा कि बाद में, तो ऑटोमेटिक है पहले आया होगा, ठीक है, तभी तो शब्द लिखाया होगा गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ऐसे भूलिएगा नहीं आप, कबीर और गुरु नानक में, ठीक है। तो पहले कबीर आया होगा, तब ना गुरु नानक आया होगा, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई। ओके, चैतन्य बंगाल के ये आंदोलन से संबंधित है, भक्ति के। फिर मीराबाई। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। ओके, सलीम चिश्ती के रहते थे कहाँ? फतेहपुर सीकरी में, अकबर के समय में। वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का ही मार्ग है? तो यही बोलता था, सूफी सलीम चिश्ती ही बोलते थे, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके, मोइनुद्दीन चिश्ती कहते थे कि भक्ति संगीत के जरिए ही ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। बाबा फरीद का भी शब्द है किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन ने। किसने किया था? अलाउद्दीन ने। सत्यपीर नामक आंदोलन। ओके, सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन ने। आपको पता होगा कि अलाउद्दीन एक और इस्लामिक धर्म चलाना चाहता था, ठीक है, जैसे अकबर चलाया। ओके, लेकिन सत्यपीर वही, उसी का नाम आप याद रख सकते हैं कि वो कौन सा आंदोलन था? तो सत्यपीर, ठीक है। सत्यपीर के नाम से, सत्य झूठ होता है ना, सत्य झूठ, उससे याद रख सकते हैं। सत्यपीर नामक आंदोलन अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा, उसका निर्माण किसने कराया था? अमरदास ने कि रामदास ने? रामदास ने करवाया था, ठीक है। अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर में पड़ा, उसका निर्माण किसने करवाया था? सरोवर रामदास ने करवाया था, ठीक है। सरोवर, स लिखने के लिए पहले रा लिखना पड़ता है, फिर सरोवर बनता है, ठीक है। स लिखने के लिए पहले रा लिखना पड़ता है, र से रामदास याद रखिएगा। फिर सरोवर बनाया था अमृतसर में, कौन? रामदास ने। स लिखने के लिए रा लिखना पड़ता है पहले, फिर लाइन पार के जोड़ दो उसको, सा बन जाएगा। उसी प्रकार रामदास याद रखिएगा, सरोवर बनाने के लिए रामदास। स लिखा जाता है रा के तरह, तो रामदास से र लिखिएगा, स से सरोवर याद रखिएगा। कुशक महल का निर्माण किसने करवाया था? कुशक महल का निर्माण करवाया था महमूद खिलजी ने। ओके, कुशक महल का निर्माण किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने करवाया था। सत्यपीर का आंदोलन चलवाया था अलाउद्दीन ने। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था। ओके, बाबर जब आक्रमण किया था 1526 में, तो उस समय कौन शासक था? नुसरत शाह था। बंगाल में बोल रहा, लेकिन ये अटैक तो थी दिल्ली सल्तनत पर किया था, पता है आपको, इब्राहिम लोदी पर। ओके, देख रहे हैं लेवल कितना परसेंट है, काफी हाई था, 31% लोगों ने सही मारा। गुरु नानक के किस सूफी संत से प्रभावित हुए थे? बाबा फरीद से प्रभावित हुए थे, बताए थे। गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित हुए? तो बाबा फरीद से हुआ थे। शेख सलीम चिश्ती का इलाका कौन था? फतेहपुर सीकरी था। निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता है? बताइए। इल्तुतमिश ने एक उपाधि दिया था, बताइए उस क्या उपाधि था? जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? हुसैन शाह सरकी के द्वारा, ठीक है। हुसैन शाह सरकी के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था 1470 में, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं। मस्जिद, मस्जिद किसके लिए? हुसैन साहब मुसलमानों का, जैसे कि दो गॉड है, ठीक है, हजरत पैगंबर साहब हुए या हुसैन साहब हुए, तो हुसैन
साहब ने करवाया था जामा मस्जिद, तो मस्जिद में किसका होगा, हुसैन साहब के लिए बनवाया था ना। हुसैन भगवान हुए, ठीक है, मुसलमान के लिए तो कहा जाता है जैसे, ठीक है। आज जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो हुसैन शाह सरकी ने। इस प्रकार रिलेशन बना करके याद रखिएगा कि हुसैन एक साहब जो है गॉड है, और गॉड की किस गॉड के लिए क्या बनाया जाता है, मस्जिद बनाया जाता है। हुसैन साहब गॉड है, और गॉड के लिए क्या बनाया जाता है, मस्जिद बनाया जाता है। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने किसने करवाया था, हुसैन शाह ने। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत हुए, अकबर के समय में थे, ठीक है। फतेहपुर सीकरी जिनका जगह था, ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है, राजा था। और हुसैन शाह सरकी ने निर्माण करवाया था, डिजाइन आर्किटेक्चर था। खान देश का सैनिक मुख्यालय कहाँ थी, असीरगढ़, ठीक है। खान देश का सैनिक मुख्यालय कहाँ थी, असीरगढ़ था, ठीक है। खान देश की सैनिक मुख्यालय कहाँ था, असीरगढ़ था, ओके। कौन था, असीरगढ़, खान देश का सैनिक मुख्यालय। मीराबाई किसकी पुत्री थी, रत्न सिंह की, बताए थे, रत्न सिंह की पुत्री थी, बेटी थी ना। और मेवाड़ को किसने मुक्त करवाया था, हमीर ने, ओके। और हमीर जो था किस वंश से था, सिसोदिया वंश से था, ओके। मालाधर वसु ने किसके शासनकाल में श्री कृष्ण विजय के रचनाकार गुणराज खान की उपाधि धारण की, अलाउद्दीन ने धारण किया। गुणराज खान की उपाधि किसने धारण किया, अलाउद्दीन ने। असत्य पीर नामक आंदोलन भी किसने चलाया था, अलाउद्दीन ने। मालाधर वसु ने किसके शासन काल में ही श्री कृष्ण विजय के रचनाकार कौन था, गुणराज खान। श्री कृष्ण विजय के रचनाकार गुणराज खान ने हुए। और गुणराज की उपाधि किसने धारण किया था, नसरुद्दीन, सॉरी अलाउद्दीन ने, ठीक है, अलाउद्दीन ने धारण किया था। सुलक्षणी का विवाह किसके साथ हुआ था, सुलक्षणी का विवाह हुआ सुंदर गुरु नानक देव से, ठीक है। सुंदर थी ना लक्षण की, गुण की, तो कोई भी अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छे व्यक्ति से ही शादी करेगा। गुरु नानक देव जैसे पंजाबियों में पहला गुरु कहा जाता है गुरु नानक देव जी को। तो सुंदर लक्षण की थी, आचार की थी, यानी अच्छा व्यवहार की, तो उनको पसंद आ गया गुरु नानक देव जी को। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया, विवाह कर लिया, किससे, सुलक्षणी से। तो सुलक्षणी का विवाह हुआ था गुरु नानक देव से, ठीक है। गुरु नानक देव से सुलक्षणी का विवाह हुआ था, ओके। सिराज हिंद की उपाधि किसने धारण की थी, सिराज हिंद की उपाधि इब्राहिम शाह ने धारण की थी। सिराज हिंद की उपाधि किसने धारण की, इब्राहिम शाह ने। असम में वैष्णव मत को लोकप्रिय किसने बनाया, शंकर देव ने, ठीक है, बताए थे। वैष्णव मत का किसने बनाया था, शंकर देव। शंकर देव असम से संबंधित है, ठीक है। पैर हाथ धोले निपक ले, पैर हाथ धोले दादू दयाल ने चालू किया था, बताए थे। वैष्णव मत का असम में कौन शुरुआत किया था, शंकर देव ने। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। रविदास के कौन शिष्या हुई, तो मीराबाई हुई, ओके, मीराबाई हुई रविदास की। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश ने शासन किया था, 5, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश ने शासन किया था, 5 ने किया था, ठीक है।
रामानुज का जन्म किस राज्य में 11वीं शताब्दी में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। रामानुज देखिए मुगल जो हुआ दिल्ली सल्तनत नहीं हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। 5 उधर हुआ। रामानुज का जन्म किस राज्य में 11वीं शताब्दी में हुआ था? साउथ में हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है। रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? साउथ में, तमिलनाडु में हुआ था। ओके। केरल में, केरल के कलारी नामक में स्थान पर शंकराचार्य का जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से संबंधित है। ओके। एकनाथ हो गए, तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित हुए। गौर में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नसरुद्दीन नुसरत शाह ने करवाया था, ठीक है। गौर कैपिटल बनाया गया था अढ़ुआ से, ठीक है। तो गौर में बड़ा सोना एवं कदम रसूल नामक मस्जिद बनाया गया था। कौन कौन? बड़ा सोना नामक मस्जिद है और कदम रसूल मस्जिद है, ये दोनों। बड़ा सोना नामक और कदम रसूल नामक मस्जिद है। ये किसने निर्माण करवाया? नसरुद्दीन नुसरत शाह ने करवाया था। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने करवाया था निर्माण। गौर में बड़ा सोना एवं कदम में रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नसरुद्दीन नुसरत शाह ने करवाया था, यानी नुसरत शाह ने करवाया था। गुजरात में पहली बार हिंदुओं पर जजिया टैक्स किसने लगाया था? महमूद बेगरा ने। बताया था कि गुजरात के सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? महमूद बेगरा, ठीक है। गुजरात का पहली बार हिंदुओं पर जजिया टैक्स किसने लगाया था? महमूद बेगरा ने लगाया था और गुजरात का यह प्रतापी राजा हुआ। ओके। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु अंगद, ठीक है, गुरु अंगद हुए। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद हुए। नयनार संप्रदाय किस भक्ति करते थे, यानी किस ईश्वर की भक्ति करते थे? देखिए इसको याद रख सकते हैं, नयन, नयनार से नयन याद रखेगा। नयन, तीसरा नयन किसका होता है? शिव जी का होता है। तीसरा नयन किसका होता है? शिव जी का। तो नयनार संप्रदाय किसका भक्ति करते था? शिव भक्ति करते थे, ठीक है। शिव भक्ति करता था नयन। तीसरा नयन, नयन देखने के साथ ही लोग भगवान मानने लगे। तीसरा नयन देखने के बाद किसे? शिव को। तो तीसरा नयन किसके पास है? शिव के पास है। ओके, इस प्रकार याद रख सकते हैं। तीसरा नयन भगवान मानने लगा शिव को, ठीक है। तो इस प्रकार भक्ति करने लगा नयनार संप्रदाय। किस सूफी सिलसिले में अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे? नक्शबंदी का बनाता था, ठीक है। नक्शबंदी के पैरोकार कौन था? तो ये था, क्या नाम है? औरंगजेब। ओके। फिरदौसी बिहार में चला था। ओके। सरफुद्दीन महमूद याहिया मनेरी का है बिहार में। किसने, बिहार शरीफ में, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो दारा सिकोह करवाया था, ठीक है। दारा सिकोह, इसी को बदनाम कर दिया था किसने? औरंगजेब ने, कि हिंदुओं का ये हिमायती है, ठीक है। बदनाम कर दिया था दारा सिकोह को, मरवा दिया था बदनाम करवा करके, ठीक है। भगवत गीता योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किसने करवाया था? दारा सिकोह ने करवाया था। ओके। उर्दू का सबसे पहले काव्य के कविता के रूप में प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। 1401 ईस्वी में मालवा स्वतंत्र घोषित किया किसने स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दिया? दिलावर खान है। दिलवर लिखा है, दिलावर खान याद रखिएगा यहाँ, ठीक है, मिस प्रिंट है। 1401 ईस्वी में मालवा स्वतंत्र घोषित अपने आप को किया। कब? 1401 में। किसने किया था? दिलावर खान ने, ठीक है। दिलावर खान ने मालवा को स्वतंत्र घोषित किया, ठीक है। मालवा को स्वतंत्र घोषित किया दिलावर खान। लावा, दिल लावा,
दिल लावा, ठीक है, दिल लावा, मालवा से लावा याद रखिएगा, दिल लाइए, ठीक है, दिल लाइए, दिल देने के लिए, तो देख, तो दिल लाइए, दिल से दिलावर, लावा से मालवा याद रखिएगा। 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने मुक्त किया था, ठीक है, दिल लावा। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिली? चिश्ती सिलसिले को काफ़ी लोकप्रियता मिली थी, क्योंकि ये हिंदू मत इस्लाम मत दोनों इसमें मिला हुआ था, ठीक है, पसंद भी आया। फिरदौसी बिहार में नक्शबंदी तरह तरह के चित्र बनाते थे, ठीक है। किस शब्द का अर्थ है अंत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन से पूर्णतः विलीन हो गया हो उसे क्या कहते हैं? अलवार कहते हैं। विष्णु के ये पुरोहित थे, ठीक है, नयनार साहब जी को पूछते थे। किस शब्द का अर्थ है अंत ज्ञान? अंत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन से, जिसका मतलब क्या होता है? ईश्वरीय चिंतन से पूर्णतः विलीन हो गया है, तो कौन? अलवार लोग। अलवार लोग विष्णु जी देखे होंगे प्रायः सांप पर लेट रहते हैं, चिंतन मुक्त होकर के लेट कर सोचते रहते हैं, ठीक है, तो कौन हो जाएगा? ईश्वरीय चिंतन से पूर्णतः मुक्त विलीन होते रहते, कौन? अलवार लोग। नाम घर का मतलब क्या होता है? कविता पाठ करना और प्रार्थना गृह होता है, ओके। कविता पाठ किया जाता है और प्रार्थना गृह होता है। स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की? तो शंकर देव ने किया, ओके। किसने किया? शंकर देव ने किया। नाम घर का मतलब होता है कविता पाठ करने वाला और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की थी? शंकर देव ने किया था। नाम घर कविता पाठ प्रार्थना करने वाला जगह होता है, कौन? नाम घर, ठीक है। कविता पाठ किया जाता है या प्रार्थना किया जाता है, उसका नाम क्या है? नाम घर है। इस पद्धति के स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की थी? तो शंकर देव ने किया था, ओके। बंगाल का कौन सा शासक अपने न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? बंगाल का तो आजम शाह, ओके। फिर सुनिए, बंगाल कौन सा शासक रहा जो अपने न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हुआ, यानी न्याय करते थे, तो कौन था? तो आजम शाह काफी प्रसिद्ध हुआ, ओके। हुसैन शाह नहीं बल्कि आजम शाह, ओके। आजम शाह जो न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हुआ। आजम खान का नाम सुनेंगे, पॉलिटिशियन है, तो किसी भी पॉलिटिशियन का क्या काम होता है? न्याय करना, ठीक है, तो राजा ही पॉलिटिशियन कहलाता है। तो आजम खान क्या हुआ? न्याय को पसंद करता है, क्योंकि पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन को न्याय पसंद है, पॉलिटिशियन को न्याय पसंद है, तो कौन कौन था? आजम खान। अभी करंट पॉलिटिक्स में आप देखे होंगे आजम खान को, तो आजम खान से आजम शाह याद रखना है, ठीक है। न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था बंगाल का। चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन के समय के थे, ठीक है, यानी जिस समय अलाउद्दीन था उस समय चैतन्य भी था, ओके। सत्यपीर नामक आंदोलन अलाउद्दीन ने ही चलवाया था। और आजम शाह जो हुआ, गयासुद्दीन आजम शाह, ये क्या हुआ? न्याय प्रिय बंगाल का शासक कहलाया, ओके। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। बख्तियार काकी किसे कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी। बख्तियार काकी किसे कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को काकी, ओके। कुतुबुद्दीन को, काकी कुतुबुद्दीन को, काकी कुतुबुद्दीन को, काकी कुतुबुद्दीन को कहा गया बख्तियार काकी, ठीक है, काकी कुतुबुद्दीन को। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के, ओके। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। कबीर के बाद गुरु नानक देव आते हैं, ओके।
इब्राहिम लोदी बाबर के समय में था। कृष्णदेव भी इसी के समय में समकालिक था, बाबर के ही समय में। सिंध विजय किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। सिंध विजय किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। आपको पता है कि ये क्षेत्र है, तो मोहम्मद बिन कासिम इस इलाका में ही बोले थे कि सबसे पहले जजिया कर में यही था, मोहम्मद बिन कासिम ही लगाने वाला था। ओके, तो गैर मुस्लिम पर तो निश्चित है कि ये इलाका जीता होगा, तभी तो जजिया कर लगाया होगा। ओके, तो सिंध इधर कौन सा नदी है? सिंध नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। इधर कौन सा नदी है? सिंध नदी है। तो सिंध विजय किसने किया होगा? मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर जाकर जजिया टैक्स लगाया होगा। ओके, किस संत का विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ? वल्लभाचार्य का विवाह हुआ किसके साथ? महालक्ष्मी के साथ हुआ। ओके, महालक्ष्मी के साथ क्या हुआ? विवाह हुआ वल्लभाचार्य को। ओके, किस संत का विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ? तो वल्लभाचार्य का हुआ। ओके, किस संत का विवाह हुआ महालक्ष्मी के साथ? वल्लभाचार्य का हुआ। और सुलक्षणी के साथ किसका विवाह हुआ? गुरु नानक देव का। सुलक्षणी का महालक्ष्मी से विवाह वल्लभाचार्य को हुआ। मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र के शासिका थी? मध्यकाल में रानी दिद्दा कश्मीर की शासिका थी। ठीक है, रानी दिद्दा कहाँ की थी? कश्मीर की। पंचवाणी किसकी रचना है? कबीर दास की। ओके, पंचवाणी किसकी रचना है? कबीर दास की रचना है पंचवाणी। ओके, पंचवाणी किसकी रचना है? कबीर दास की है। ओके, साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी बताए थे, लहर नहीं देख पाएगा, सूरद है, अंधा है, तो कैसे दिखाई पड़ेगा। तो पंचवाणी किसकी रचना है? कबीर की है। और रविदास की शिष्या कौन थी? रतन सिंह की बेटी मीराबाई। ओके, सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। सरकी वंश का शासक कौन था? अंतिम शासक हुसैन शाह हुआ। ठीक है, सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह हुआ। गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था? उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह था। ओके, उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह था, जिसे गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला कहलाया। ओके, गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था? उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह था। ठीक है, उपासना एवं धार्मिक कार्य के लिए जगह था धर्मशाला। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी बताए थे। ओके, फिरदौसी जो था मुख्य केंद्र था बिहार शरीफ। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? बिहार शरीफ भी बिहार में, याद रखिएगा। गुजरात का प्रसिद्ध शासक बताए थे महमूद बेगरा हुआ, प्रतापी राजा। ठीक है, इसमें हिंदुओं पर सबसे पहले टैक्स गुजरात में, सिर्फ गुजरात में, याद रखिएगा। किसने लगाया था? महमूद बेगरा ने, जजिया टैक्स। ओके, किसने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा? एकनाथ ने लिखा। ओके, किसने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा? मराठी भाषा में लिखा एकनाथ ने। ओके, एकनाथ ने लिखा रामायण को मराठी भाषा में। एकनाथ शिंदे कहाँ का मुख्यमंत्री था? महाराष्ट्र का, तो मराठी भाषा में ही लिखेगा ना। ठीक है, मराठी भाषा में लिखेगा एकनाथ शिंदे। इस प्रकार याद रख सकते हैं रामायण को मराठी भाषा में। किसने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा था? एकनाथ ने लिखा था। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रहिए, किसने किया था? लिखा था नरसिंह मेहता ने लिखा था। किस संत ने लिखा था?
नरसिंह मेहता ने लिखा था, नरसिंह मेहता ने, गुजरात के था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी कहा जाता था, जिनकी आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। जीविका के लिए क्या किया जाता है? या तो उसको भूमि दे दीजिए या नियमित वेतन दीजिए। ठीक है, भूमि दीजिए या उसको नियमित वेतन दीजिए, उसे देवदासी कहा जाता था। याद रखिएगा। कृष्णदेव, विजयनगर का प्रतापी राजा कौन हुआ? कृष्णदेव हुआ। तो कृष्णदेव, देव के नाम पर ही देवदासी पड़ा, देव के नाम पर ही देवदासी पड़ा। ट्रिक है, इस प्रकार याद कर सकते हैं, देव के नाम पर देवदासी। तो देव के नाम पर देवदासी कहा जाता था। विजयनगर समाज में रहने वाली स्त्रियों को कहा जाता था। ओके, जो स्त्रियां होती थी उसे देवदासी कहा जाता था, और उसे जीवन यापन के लिए भूमि दे दिया जाता था या नियमित वेतन दिया जाता था। पद्मावती, पद्मावती एवं सूरसरी किसकी शिष्य थी? रामानंद की थी। ठीक है, पद्मावती एंड सूरसरी किसके शिष्य थी? पद्मावती जो थी रामानंद की थी। ठीक है, रामानंद की थी पद्मावती या सूरसरी। हिंडोला भवन का निर्माण किसने करवाया था? होशंग शाह ने। हिंडोला भवन का निर्माण किसने करवाया था? होशंग शाह ने करवाया था। हिंडोला भवन होशंग शाह ने करवाया था। ठीक है। हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? एमबीटी के, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? तो एमबीटी के समय में। एमबीटी के समय में ही बहमनी ने अपना अलग राज्य स्थापित कर लिया, दिल्ली सल्तनत से अलग होकर के। शैव संत अपार ने किस पल्लव को शैव धर्म स्वीकार करवाया? महेंद्र वर्मन को। ठीक है, शैव संत था, क्या नाम था उसका? अपार। शैव संत था यानी शिव जी का संत था, अपार था। और किस पल्लव को, यानी पल्लव शासक था कौन? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन पल्लव शासक था, शिव धर्म स्वीकार करने को करवाया। महेंद्र बाहुबली देखे होंगे, तो महेंद्र बाहुबली के पीठ पर क्या चीज रहता है? शिव जी का मूर्ति रहता है, तो शिव जी का धर्म अपनाया था। ठीक है, यानी शैव धर्म अपनाया था। तो उसका महेंद्र बाहुबली से महेंद्र याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र बाहुबली से महेंद्र वर्मन याद रखिएगा। उसके पीठ पर क्या होता है? शिव जी होता है, तो शिव धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, शिव धर्म स्वीकार कर लिया था महेंद्र बाहुबली ने, यानी महेंद्र वर्मन ने। और किसने करवाया था? अपार ने। ठीक है, संत का नाम है। किस संत के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया? भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुआ। तो रामानंद ने करवाया था। ठीक है, रामानंद ने करवाया था। किस संत के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया था और पूरे नॉर्थ इलाका में भक्ति का लहर जल गया? तो रामानुज के द्वारा। ठीक है, रामानंद के शिष्य थे, रामानंद का शिष्य कबीर हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। रामानुज है ये, नॉर्थ रीजन में भक्ति को क्या किया? धारा प्रवाह कर दिया। यानी गुरु अर्जुन होना चाहिए, अर्जुन लिखा हुआ। देव की मृत्यु दंड का आदेश किस मुगल शासक ने दिया था? जहांगीर ने दिया था, अर्जुन देव का। ठीक है, जहांगीर ने। किस संत ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया? रामानंद ने लाया। देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया रामानंद ने। ठीक है, लेकिन रामानुज ने क्या कर दिया? पूरा भक्तिमय कर दिया, नॉर्थ इलाका को भक्तिमय कर दिया रामानुज ने। लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया कौन? रामानंद ने। नॉर्थ रीजन में ही तो कबीर थे ना। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। तो निश्चित है कि उत्तर भारत में पूरा भक्तिमय कर दिया था, तो रामानंद ने। और फैला दिया किसने? रामानुज ने।
ठीक है। सुलक्षणी से विवाह गुरु नानक देव का हुआ है। धर्मशाला का मतलब क्या होता है? गुरु नानक देव ने स्थापित किया था धर्मशाला का। इसका अर्थ होता है उपासना स्थल, ठीक है, धार्मिक पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए होता है। सबसे पहले दिल्ली में राजधानी किसने स्थापित की थी? तोमरों ने की थी, बताए थे ये पुराने चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे, मेरा वाला वीडियो देखे होंगे तो दिल्ली में राजधानी किसने स्थापित किया था? तोमर वंश ने किया था, ठीक है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तुगलक वंश ने किया था। किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली में राज किया था? तुगलक ने किया था, ओके। खिलजी दास ये सब की तुलना में, लोधी की तुलना में तुगलक ने सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली में रहा। किस सूफी के नाम पर कुतुब मीनार नाम रखा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ठीक है। कुतुब मीनार नाम रखा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ओके, काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। तुलसीदास ने ईश्वर को किस रूप में धारण किया है? राम के रूप में, ओके। राम जी का ही तो वर्णन लिखा है राम का तुलसीदास ने। शिकायतनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? जैनुल आबदीन ने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना, शिकायतनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? जैनुल आबदीन ने किया था। और पता है कि कश्मीर का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? जैनुल आबदीन हुआ, ओके। तो कोई भी शिकायत लेके जाएगा तो राजा उसे सुनेगा, ठीक है। तो सुनेगा तो कोई भी शिकायत लेके जाएगा तो सुनेगा, यानी इसका मतलब शिकायत का निवारण कर देगा। तो शिकायत जितना जल्दी निवारण होगा वहाँ का प्रजा मजबूत होगा, प्रजा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो जैनुल आबदीन ने क्या किया था? शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की थी, ओके। शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की थी, तब जाकर के वो कश्मीर का सबसे पावरफुल राजा भी हुआ जैनुल आबदीन, ठीक है। रानी दिद्दा भी थी, बनी थी कश्मीर की शासक, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ जैनुल आबदीन को याद रखिए कि सबसे बड़ा प्रतापी राजा हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ के जनता मजबूत हुआ तो राजा भी मजबूत होगा, क्योंकि शिकायत का क्या करता था? तुरंत निपटारा कर देता था। कोई भी शिकायत हो तुरंत ही निपटारा कर दे, ठीक है। कोई भी शिकायत हो उसे ख़त्म कर देता था, ठीक है, अभी कि कहाँ कमी है, कैसे हो, उसका इलाज कर देते थे, ठीक है। जैनुल आबदीन। किस संत ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना और संसार का परित्याग करने के लिए कहा, अर्थात संन्यास लेने के लिए कहा? अब ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझना है और मोक्ष, यहाँ मोक्ष लिखल है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया तो शंकराचार्य ने दिया था, ठीक है। ऐसे भी यहीं से याद रखिए कि जगत मिथ्या है, ठीक है, संसार मिथ्या है, सत्य ब्रह्मा है, ठीक है, परम सत्य ब्रह्मा है। ये यहीं वर्ड अगर पकड़ा जाता तो समझ जाइए शंकराचार्य ने दिया है, ठीक है। वल्लभाचार्य की शादी हुआ था महालक्ष्मी से, ठीक है। रामानुज ने नॉर्थ के रीजन में पूरा भक्तिमय कर दिया था, लेकिन स्टार्टिंग किया था रामानंद ने, लेकिन फैला दिया रामानुज ने। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी जो अस्पृश्य माना जाता था? अस्पृश्य का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है। रविदास के ये क्या थी? अनुयायी बन गई थी मीराबाई, ठीक है। जो राजपूताना फैमिली से बिलोंग करती है मीराबाई, और रवि दास की क्या हो गई? ये अनुयायी बन गई, जो अस्पृश्य माने जाते थे उस समय, ठीक है। तुलसीदास ने किसकी रचना की है? साहित्य लहर की, ठीक है। तुलसीदास करे सूरदास ने। तुलसीदास का ईश्वर कौन है? राम है। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या कहलाती थी? हून, ठीक है। हून हरिण केसरी के नाम से भी किसी को जाना जाता था, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
बहमनी राज्य की मुद्रा क्या कहलाती थी? हून के नाम से कहलाती थी। कौन सा? हून। पन तो कहा जाता था, ये मगध का सिक्का को कहा जाता था पन। ओके, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है क्या है? सूफी आंदोलन कहा जाता है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन कहा जाता है। सूफी आंदोलन को कहा जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था, राणा कुंभा ने। ठीक है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। किसकी सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि मिली? शेख हमीउद्दीन नागौरी ने। कहा जाता है राणा कुंभा 56 युद्ध लड़े थे, जिसमें एक भी युद्ध नहीं हारा। ठीक है, जिसका निर्माण चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था कुंभा ने। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि मिली थी? हमीद नागौरी को। सुल्तान ए तारकिन की उपाधि हमीद नागौरी को मिला था। शेख हमीद नागौरी। ओके, शेख हमीद नागौरी हुआ। किस सूफी संत के सुल्तान को सुल्तान ए तारकिन कहा जाता है? शेख वर्ड क्यों लगाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। कमेंट मैंने वीडियो में पहले बताया हूँ, प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सुल्तान ए तारकिन किसे उपाधि मिला? हमीद नागौरी को। ठीक है, नागौरी को याद रखिएगा।